आगे बढ़ते हुए नीट पेपर लीक पर चिराग पासवान का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। छात्रों की सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार मामले को गंभीरता से देख रही है। छात्रों के हित में जल्द सही फैसला लिया जाएगा। तो चिराग पासवान का इस मामले पर यह बयान। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। तो चिराग पासवान को आपने सुना कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। सरकार की परेशानी जो है वो छात्रों से जुड़ी हुई है, छात्रों की परेशानी से, और उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। अब सवाल महत्वपूर्ण, नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। पूछताछ जो हुई उसमें चिंटू का खुलासा, एसबीआई से ओएसिस स्कूल जाते वक्त पेपर लीक हुआ, ये बताया उसने पूछताछ में। संजीव मुखिया को पेपर भेजा गया, ये जानकारी भी उसने पूछताछ के दौरान दी। रिश्तेदार रॉकी को मुखिया ने पेपर भेजा। आगे किस किस को भेजा गया, पेपर और आंसर की चिंटू को भेजी गई। तो पूछताछ में चिंटू ने ये तमाम खुलासे किए। पेपर का प्रिंट लेकर छात्रों को रटने के लिए दिया गया। जिन छात्रों से पैसे लिए गए थे उन्हें पेपर लीक किया गया। सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर आंसर मिला, बाद में फिजिक्स का पेपर आंसर मिला, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर मिले, और उसके बाद 10 से 12 प्रिंट निकालने के बाद प्रिंटर खराब हो गया। ये पूछताछ में चिंटू ने पूरी बात जो है वो बताकर सामने रखी। अब प्रकाश जी का हम रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले में देखिए चिंटू का खुलासा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसने तो सारी चीजें ये साफ साफ बता दी कि आखिर कहां से शुरुआत हुई और कहां तक ये पूरा पेपर लीक का मामला पहुंचा। शिरीन, ये चिंटू, पिंटू, पंकु, राजीव, संजीव, ये मामला तो है ही, इसमें लिंक्स तो जुड़ रहे हैं। लेकिन जो बात हो रही थी, आप कह रही थी कि ईओयू की रिपोर्ट जो ईओयू ने प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहीं भी ये कंक्लूड नहीं किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। भले इशारे हुए उस तरफ में कि प्रश्न पत्र लीक में इन लोगों का हाथ रहा है, इन जगह पर देखा गया है, और जो कबूलनामा है उसके हिसाब से सब कुछ हुआ है, लेकिन इसे कंक्लूड नहीं किया गया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ ही है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, कहाँ से हुआ है, वो पहला शख्स जिसने इसको, अगर टैंपरिंग हुई है तो टैंपरिंग कैसे हुई है, कौन किया है, किस जगह पे किया है, ये तमाम सवाल के जवाब अभी तक मिले नहीं है। और यही वजह है, जो अंकित बता रहे थे कि यही वजह है कि शिक्षा विभाग जो है वो इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुए तो कितने लोगों के पास पहुंचे, इसकी पूरी मतलब तो देखिए यहाँ पर अगर ये बात तो साफ हो गई ना कि पेपर होने से पहले ही पेपर मिल गया, उसके आंसर्स मिल गए जो क्वेश्चंस थे। मतलब ये तो साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर तो लीक हुआ है। अगर पेपर होने से पहले ही पेपर हाथ में आ जाए तो यही सब तो चक्रव्यूह है सवालों का। जिस सवाल के, कई सारे सवाल के जवाब अगर मिलते हैं तो फिर अगला कदम क्या हुआ था, अगला कैसे हुआ, या पहला सिरा था कहाँ से शुरू हुआ, वो पता नहीं चल पाता है। जो सीरियल नंबर मिले, वो क्वेश्चन पेपर जो जिस लड़की के पास, जिस लड़की को सॉल्व करने के लिए मिला था, उस लड़की ने बताया कि उसको तो सही मिला था। तो और अगर ओएसिस प्रबंधन की बात भी अगर माने तो वो ये भी नहीं कह रहा है कि हाँ उसको पता था कि टैंपरिंग हुआ था। वो सबके सामने में वो क्वेश्चन पेपर बैंक जो है खोले गए थे, स्टूडेंट भी थे, ऑब्जर्वर भी थे, इन्विजिलेटर भी थे। तो ये जब सबके जब बयान आप देखते हैं तो कई बयानों की कड़ी नहीं मिलती, लेकिन एक अहम कड़ी है, और वो ये है कि जो एबीपी न्यूज़ ने कल दिखाया था आशुतोष के माध्यम से, कि कैसे आशुतोष ने माना कि मनीष जो है वो लड़कों को लाया था, क्वेश्चन पेपर हटाए गए थे, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्या वही क्वेश्चन पेपर थे जिसका जिक्र हो रहा है प्रश्न पत्र लीक का? इनके सवाल सीधे नहीं मिले हैं अभी तक। ठीक है, शशांक का मैं रुख करती हूँ। शशांक, क्योंकि आपने प्रिंसिपल से बात की थी, प्रिंसिपल ने जब आपने उनसे सवाल जवाब किए, क्या जानकारी दी, जरा बताइए कि क्या निकलकर उस बातचीत में आया? देखिए, उनका साफ तौर से ये कहना है कि 21 जून को ईओयू की टीम आई थी, मुझसे पूछताछ की, यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वो यह कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 5 मई को 2 बजे से परीक्षा थी, 1:15 पर एसओपी फॉलो करते हुए क्वेश्चन को खोला गया,
बच्चों के सामने, ऑब्जर्वर के सामने खोला गया और 1:40 में जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को दिया गया। इस तरह की वो बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी ने गड़बड़ी नहीं की, सो ना एनटीए हम पे सवाल उठा रहा है ना यहाँ का प्रशासन उठा रहा है। लेकिन हाँ, ईओयू, ये वो कह रहे हैं कि ईएयू का जरूर कहना है, आर्थिक अपराध इकाई का, कि यहाँ पर जो है पैकिंग ट्रंक, जो प्रश्न पत्र का पैकिंग ट्रंक था उसमें छेड़छाड़ हुई। तो बोल रहे हैं जो भी जांच चल रही है हम उसमें सहयोग करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है उनके तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन हाँ, क्या रांची से हजारीबाग लाने के बीच में पेपर जो है वो लीक हो गया या परीक्षा केंद्र से हुआ, इस पर अभी जांच जो है पूरी तरह से जब होगी तब चीज़ें सामने आएंगी। जाहिर है अब ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर अभी भी सिर्फ चर्चा ही की जा सकती है, क्योंकि उसका जवाब कैसे निकलेगा अभी तो ये एक प्रश्न ही बना हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।